तो आइए, हमने वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज़ देख ली है। एसएससी CHSL 2022 में जितने रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन आए थे मैंने वो करवा दिया है। परसेंटेज में शुरू कर रहा हूँ, तो परसेंटेज का सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो ये सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं और बनाते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, ठीक है। उसमें से 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए हैं। क्या 495 तरबूज शेष रह गए, तो उसके पास कुल कितने तरबूज बचे? तो देखिए, अगर एक फल विक्रेता 45% तरबूज 100 में से 45% तरबूज बेच दे रहा है, तो उसके पास कितने तरबूज बचे? 100 में से अगर 45% वो तरबूज बेच दे रहा है, तो उसके पास कितने तरबूज बचे? 55%। तो 55% उसके तरबूज बचे। इसका मतलब क्या है? 55% इज़ इक्वल टू 495, ठीक है। तो क्या पूछा, उसके पास पहले कितने तरबूज थे, यानी कि 100% तरबूज पूछा। तो 55% में तो 1% बराबर 495/55, और 100% निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 900 आंसर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है? नेक्स्ट सम बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो भिन्न 12/7 है, तो कुल भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, ये इजी है, इसको बनाते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में, अगर अंश यानी कि ऊपर वाला, ये होता है अंश बाई हर, ठीक है। तो किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, 140% की वृद्धि मतलब मान लो वो अंश 100 था, 140% की वृद्धि, अंश और 100, अंश और हर 100 है, तो 140% की वृद्धि करने से 240 हो जाएगा, ठीक है। और 20% की कमी करने पे 80 हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा? 12/7। अब इसको सॉल्व करो, 8 या 24। अब देखो 1 यूनिट, इधर 1 बचा, और अगर ये 3 से 3 चौक 12 कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 4/7। तो ये होगा हमारा 4/7 आंसर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है? एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री में 40% बढ़ जाती है, उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिशत की एक साथ किसी में कमी हो रही है, उसके बाद बढ़ोतरी हो रही है, या बढ़ोतरी हो रही है फिर कमी हो रही है, तो इसमें एक नॉर्मल सा फार्मूला लगा देते हैं। जो लिखा है बस उसको लिख देना है। देख लीजिए, 30% कम करने पर, यानी कि 30% कम किया माइनस 30%, उसके बाद उसकी बिक्री में कितनी बढ़ गई? 40% की बढ़ोतरी हो गई। तो ये माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अगर प्लस प्लस होता है ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, या प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 × 40/100, इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। ये ऐसे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 - 12 इज़ इक्वल टू -2। -2 का मतलब 2% डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। आंसर समझ में आ गया, माइनस में आया इसलिए 2% डिक्रीज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सम, ये सवाल पढ़ते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है, फिर भी बना लेंगे हम। P की आय Q की आय का 250% है, ठीक है। सवाल पढ़िए ध्यान से। P की आय Q की आय का 250% है। P का व्यय Q के व्यय का 180% है। तो P की आय, यदि P की आय Q की आय Q के व्यय का, यदि P की आय Q के व्यय का 400% है, तो P की बचत और Q के बचत का क्रमशः अनुपात, ठीक है। पहले जो बोला है वो कर देते हैं। ये P लिख दिए, ये Q लिख दिए। अब क्या बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं P की आय Q की आय का 250%। 250% का मतलब होता है आपका 5/2, यानी कि P/Q बराबर 5/2,
2, ठीक है। और पी और क्यू के, पी का वय क्यू के वय के 180%, 180% का मतलब होता है 9/5, ठीक है। यानी कि हो गया एक्सपेंडिचर 9:5। ये समझ में आ गया। अब बोला क्या है, यदि P की आय Q के व्यय का 400% है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आय x मान लेते हैं और व्यय y मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि P का आय क्या हो गया, 5x इज़ इक्वल टू, ये बोला है ना P की आय 5x इज़ इक्वल टू Q के व्यय का है। Q क्या है, Q का व्यय कितना है, ये 5 है, तो 5y इंटू इसका 400% कितना होगा, 400% यानी कि 400/100 इज़ इक्वल टू 100, ये इज़ इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 और ये 5 भी कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 4y आया। अब यानी कि x/y बराबर 4:1 आया, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, तो उनके बीच का अनुपात P, तो P की बचत और Q की बचत, तो अब निकालते हैं। अगर x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, ये P/Q था ना, ये P/Q था ना 5:2 इनकम, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। x का वैल्यू x माने थे ना इनकम को, तो 5x, तो 5x में मतलब 5 × 20, 5 × 4 इज़ इक्वल टू 20 और 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। और बोला क्या था, नीचे क्या है उसका वय का वैल्यू कितना है, 1 मल्टीप्लाई करने से उतना ही रह जाएगा 9/5। बोला क्या है, तो P की बचत और Q की बचत का क्रमशानुपात। P का बचत कितना होगा, देख लीजिए 11 बचा, 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो 11, और Q का कितना बचा, 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 3। ये हो गया P और Q की बचत का अनुपात, ये हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को क्या बोला है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 है। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है, तो 3 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल देखिए सबसे पहले कार का वैल्यू कितना था, लिख दिए 20,000, ठीक है। अब क्या होता है, कार का मूल्य घट जाता है 20%। घटना का मतलब होता है 4/5, ठीक है। यानी कि ये कैसे करते हैं, 20% देख लीजिए, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है ना। अब कार्य का मूल्य पहले 5 था और 1 घट गया, तो मतलब 4/5 हो गया ना। यही चीज़ को हम लिखते हैं डायरेक्ट 4/5। ये पहला साल घटा, दूसरा साल के लिए फिर 4/5, फिर तीसरा साल के लिए 4/5, ऐसे करके लिखेंगे, उसके बाद इसको काट देंगे, ठीक है। अब काटते हैं इसको, देख लीजिए ये 5 से कट जाएगा, 5 × 20, ये फिर 5 से 40 और फिर 5 से 160 बार में कट गया। तो अब करना क्या है, 160 बच गया, 160 इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 216। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10240 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। ये भी बड़ा सम है, ठीक है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आइए इसको बनाते हैं, ये वेन डायग्राम से बनेगा, वेन डायग्राम से इसको बनाते हैं। क्या क्या बोला है, पहले हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, इसको बैक करते हैं,
पहले क्या था, ये इतिहास है, इतिहास का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हिस्ट्री का। उसके बाद बोला है दूसरा किस में उत्तीर्ण हुए हैं, 60% हिंदी में, ठीक है। ये हो गया हिंदी में, ये हो गया हिस्ट्री, ये हो गया हिंदी। अब बोला है दोनों में कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, ये 8% अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, अगर ये 8% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो हमें सब अनुत्तीर्ण में लिखना पड़ेगा। अब देखिए एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अगर ये 45% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 55%, ठीक है, 55% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अब देखिए एक चीज़, 55% अगर अनुत्तीर्ण हुए होंगे तो 55 में 8 तो ये कॉमन है, तो 55 में से 8 घटा के हम यहाँ लिख दें। 55 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 47। अब देखिए क्या बोला, 60% इधर, 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अगर 60 पे उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 40%। 40% में 8 कॉमन है तो 40 में से 8 घटा देंगे तो 32%। अब क्या करना है, अब टोटल उत्तीर्ण की संख्या पूछा है तो 100 माइनस 47 प्लस 8 प्लस 32, इसको घटा दीजिए आप। 100 माइनस 87 इज इक्वल टू 13% आंसर, ठीक है। जिसमें अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। इस समय क्या बोला है, यदि किसी उत्पादन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। आपको मैंने पहले ही बताया, वृद्धि और कमी आया तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। पहले 15% की वृद्धि मतलब +15, फिर क्या हुआ, कमी हो गई, कमी का मतलब -20, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस, उसके बाद जो रहेगा 15 × 20/100, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, -5 और इधर -3 इज इक्वल टू -8%, यानी कि 8% की कमी आएगी, ठीक है। ये भी सम बन गया। ये सब तो इजी सम थे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा टफ है लेकिन बन जाएगा। यहाँ बोला P की आय Q की आय का 150% है, ठीक है, और P का व्यय Q के व्यय का 60% है। यदि Q अपनी आय का 20% बचत करता है, यदि Q अपनी आय का 20% बचत करता है तो P अपनी आय से कितना प्रतिशत बचत करता है। तो यहाँ पहले देख लो, P की आय Q की आय का 150% का मतलब कितना होता है, 150% का मतलब होता है 3/2, ठीक है। और वह कितना 60%, वह कितना 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि यहाँ हम लिख दे P, यहाँ लिख दे Q। इनकम का रेशियो कितना दे दिया है 3:2, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे दिया है 3:5, ओके। अब बोला क्या है, बोला है जो दिया था सवाल में उसको हमने लिख दिया। तो बोला क्या है, यदि Q अपनी आय का 20% बचत करता है, ठीक है, Q अपनी आय का 20% बचत करता है तो P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आय को X और व्यय को Y रख देंगे, ठीक है, या फिर जैसे आप मान लो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, Q अपनी आय के 20% बचत करता है, ठीक है। तो बचत कब निकलेगा, जब हम आय में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे। तो Q का आय कितना हो गया, बोले तो X मान लेंगे कि 2X, और एक्सपेंडिचर कितना -5Y इज इक्वल टू कितना बोला है, अपनी आय का 20%, यानी कि 2X का
20%, यही ना हो गया। 20% का मतलब 1/5 होता है। ये मैं आपको काट के दिखा दिया। तो कितना हो गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x/5। अब ये इधर आ जाएगा तो 10x माइनस 25y इज इक्वल टू 2x। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 25y। x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 25/8। ये एक लाइन में हो जाता है, मैंने आपको एक बार तोड़ तोड़ के बताया। उसके बाद पूछा क्या है, तो P अपनी आय से कितने प्रतिशत बचत करता है। P अपनी आय, अब देखो जो x का वैल्यू निकला है हम उसे लिख दें। x का वैल्यू 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 3 है, ये 2 है, ये इनकम का है, ये x का वैल्यू निकल गया। बोला था पहले x मान लेने के लिए, तो यानी कि यहाँ 75 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 25 मल्टीप्लाई करने से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये 50 हो जाएगा। और पूछा क्या है, अब हमें तो 50 की ज़रूरत ही नहीं है। P की आय कितने प्रतिशत बचत करता है। एक्सपेंडिचर देख लो, ये y है ना, एक्सपेंडिचर को y माने थे, तो 8 को मल्टीप्लाई करें 3 में 24। ये उसका इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। इन दोनों को घटा देंगे तो घटाने से कितना हो जाएगा, घटा दो, घटा के देखो कितना हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 51, ठीक है। अब 51 और पूछा क्या है, P अपनी आय के आय उसका कितना है 75 इंटू 100। अब कर दोगे, एक कट जाएगा, ये 17 चौक हो जाएगा 68, ठीक है। ये हो गया आपका 68% आंसर। ये देखो होगा A, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये मैंने ये वाला जो प्रोसेस किया है ये आपको बताने के लिए किया है। ये एक लाइन में प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि बिना इसके किया आप सवाल नहीं बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। क्या दिया है, एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष लगातार 20% बढ़ रहा है। यदि उसका वेतन आज 14,000 है तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। तो आपको पहले ही बताया था ये कैसे होगा। आज उसका वेतन कितना है, आज उसका वेतन है 14,000, ठीक है। अब क्या बोला, हर साल 20% बढ़ा है। 20% का मतलब तो पहले 1/5 होता है, ये दिमाग में होना चाहिए। और बढ़ रहा है यानी कि 1 बढ़ रहा है, तो 1/5 से वो कितना हो जाएगा 6/5। कितने साल बढ़ेगा 3 साल, 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ठीक है। अब ये बढ़ रहा है, अब इसका क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। काट के देखिए कट जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ये आपका 5 से कटेगा, 5 दूना 10 5 40, फिर 5 से कटेगा 50 25 5 6 30, और फिर 5 से कटेगा 5 से कम 5 5 से कम 5 15, यानी कि 112। कितना आया 112 इंटू 3 6 इंटू 6 यानी कि 216 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो आपका ये आ जाएगा 24192। ये आएगा आपका ए आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे याद हो गया ये। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आराम से, ठीक है। देखिए क्या बोला है 60% ऑफ 870 की 60% कितना होगा। या आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे निकल जाएगा 87 को, क्योंकि 10% 100% बराबर 870 है, तो 10% बराबर 87 है। अब 87 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 42, 8 चौक 48, 48 4 52, 52 माइनस ये 38 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद प्लस 18 इंटू 9 करोगे आप, 18 इंटू 90 करो, ये आ जाएगा 342। अब ठीक है, अब इसको घटाओगे तो 522 माइनस 304। अब इसको जोड़ दो आप, जोड़ दो 6 2 5 3 8, 826 आया आंसर ए, ठीक है। अब ये पार्ट बता दिया। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया, किसी में डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसे बताऊंगा।